नमस्ते, आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कथा सुना रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पियर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने भाई को राखी बांधने अपने पियर जाना है। तेरा तो कोई भाई है नहीं, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व है। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी पियर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उनके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर लेने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने में खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुद्र पार प्रदेश में कमाने गया था, अब वहाँ दोनों अपने घर पहुँचे। घर में भाभी ने उसका बहुत स्वागत किया और फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह भाई और भाभी उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसके साथ खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा, भाई के महल की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वो बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझसे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन मानी है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। जय श्री कृष्ण की। अगर आपको हमारे चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।